अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व भर में हमारे देश ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। वो एक तरह से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल थे और वैश्विक मंच पर उन प्रतिनिधिमंडलों ने, उनके सदस्यों ने पाकिस्तान के झूठ के प्रपंच के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान ने जितनी झूठी अवधारणाएं फैलाई थी वो सब ध्वस्तीभूत कर दी। संपूर्ण भारत एक स्वर में बोला। विदेशी जमीन पर पूरा भारत, पूरा प्रतिनिधिमंडल, चाहे किसी पार्टी के लोग रहे हो, वो भारत में उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कहीं रही हो, लेकिन वहां सब भारत के स्वर में बोल रहे थे। विश्व भर में इसका संदेश गया। चाहे शशि थरूर हो, चाहे कनिमोझी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, सब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राजीव राय हो समाजवादी पार्टी के, और सबसे बढ़कर असदुद्दीन ओवैसी, इन सब लोगों ने अपने भारत के राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से परे जाकर राष्ट्र के लिए विश्व के समक्ष संबोधन किया। अब वो दल लौटने की प्रक्रिया में है, कुछ लौट आए हैं, कुछ लौट रहे हैं। आने वाले 2-4 दिन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनसे मिलेंगे, उन दलों से के सदस्यों से। इसकी भी कार्य योजना बन रही है और एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। पहलगांव के आतंकी हमले के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, इसलिए महत्वपूर्ण होगा। कश्मीर की जमीन से प्रधानमंत्री जो संदेश देंगे पाकिस्तान को और वैश्विक बिरादरी को, वो बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक मामला फंस गया, वो सियासत वाला फंस गया। उसके 2 कोण हैं। एक तो अपनी ही पार्टी के व्यंग्यवाणों से आहत शशि थरूर हैं और सलमान खुर्शीद हैं, जिनको कांग्रेस वाले ही नहीं चैन से रहने दे रहे। इसीलिए कल सलमान खुर्शीद ने ये बात सार्वजनिक तौर पर कह भी दी कि क्या राष्ट्रभक्त होना इतना कठिन है? कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता? क्या दलीय प्रतिबद्धताएं छूट नहीं सकती कभी? कांग्रेसियों को भी थरूर के और सलमान खुर्शीद के वापस लौटने का इंतजार है।
और भाजपा वालों को भी उनके लौटने का इंतजार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने ये दो बेहतरीन नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, इन दोनों को मन से आहत कर दिया। इसलिए अब राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल सकती हैं भारत में आने के बाद। लेकिन एक और विषय, जब ये सब प्रतिनिधिमंडल लौट रहे हैं तो विपक्षी दलों ने एक नया सुर छेड़ा है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया को बताने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे जा सकते हैं तो भारत में सभी राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को बताने के लिए, समझाने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। इसके लिए 16 दलों ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, प्रधानमंत्री को। सरकार की ओर से अभी तक जो संकेत है उसमें विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना ना के बराबर है। अभी तक जो परिस्थिति है, जो संकेत मिल रहे हैं सत्ता शिविर से। अब आखिर इस बात पर दो दो हाथ क्यों हो रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको विपक्ष जानना चाहता है जो अभी गुप्त है, नहीं जान पाए? और क्या कारण है कि सरकार विपक्ष की इस मांग को स्वीकार करने की भाव मुद्रा में नहीं है? इसको समझना जरूरी है, इसको एनालिसिस करना जरूरी है कि विपक्ष की इस मांग के पीछे एजेंडा क्या है और विपक्ष की इस मांग को सरकार स्वीकार क्यों नहीं कर रही, उसके पीछे सरकार का मंतव्य क्या है। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब ऑपरेशन सिंदूर पर देसी सियासत का दौर, विदेशी यात्राएं समाप्त हो गई, अब देसी सियासत का दौर कहां, कौन, कैसे बैटिंग कर रहा है, इस बहस में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजनीतिक दलों ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है, एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। स्पेशल सेशन बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चलेगा। दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप की बयानबाजी, 16 विपक्षी दलों की चिट्ठी में लिखी ये वो वजह हैं जो संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए पीएम मोदी को लिखी गई है। विपक्ष की दलील ये कि ऐसे तमाम सवालों को लेकर हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की है। विपक्ष की दलील ये भी है कि अगर सरकार ने सत्र नहीं बुलाया तो हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें। दरअसल मंगलवार को इंडिया गठबंधन के करीब 16 दलों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, शिवसेना सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में मजमून बना कि सेना और उसके शौर्य पर कोई शक और सवाल नहीं है, लेकिन
सरकार से सवाल करना तो कोई गुनाह नहीं है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जब पूरी दुनिया को घूम घूम कर बता रहे हैं तो अपने देश से क्यों छुपा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। विपक्ष की दलील है कि पहलगाम की घटना के बाद हम सरकार के साथ खड़े रहे, सरकार के हर कदम का समर्थन भी किया, लेकिन सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को संसद में बयान देने में क्या परेशानी है। शिवसेना, टीएमसी और आरजेडी का तंज ये कि जब ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम हो सकता है तो देश के विपक्ष के कहने पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक, दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? पार्लियामेंट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इफ पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड, summoned for this, we'll speak in one language. वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में अभियान का प्लान बना रही बीजेपी ने विपक्ष की इस रणनीति को राजनीति बताया है। विपक्ष की इस चिट्ठी पर बीजेपी कह रही है कि हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है, बाकी सवालों का जवाब जनता देगी। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, इसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है। ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। बहरहाल विशेष सत्र के चक्रव्यूह में सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्षी एकता में भी दरार दिखी। इंडिया गठबंधन की इस चिट्ठी से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग करते हुए अलग से लेटर लिखा है। वहीं विपक्ष की विशेष सत्र वाली मांग पर सवाल यह है कि आखिर विशेष सत्र के पीछे विपक्ष का प्लान क्या है। क्या बचा है जो जानना है और क्या ऐसा है जो नहीं बताना है, इसके बीच में भारत की देशी राजनीति फंस गई है ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। मैं सामान्य बुद्धि से सोचता हूं तो मुझे लगता है जब इतना कुछ कहा जा चुका, इधर भाषण उधर भाषण, यहाँ सेमिनार वहाँ सेमिनार, सब कुछ सब बोल ही रहे हैं,
तो संसद में भी बात हो जाए, कौन मुश्किल है, क्या समस्या है? नहीं भाई, इतना तो खर्चा भी नहीं, मान लो एक दिन का सत्र बुला लो, ज्यादा ना भी लंबा करो। इस पर ये पालाबंदी क्यों हो रही है? और मैं ये भी समझना चाहूंगा कि विपक्ष जानना क्या चाह रहा है, और ऐसा क्या है जो भाजपा अरे सरकार बोल रही है लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ और सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं आ रहा, और सरकार क्या किस कारण से संसद के सत्र को नहीं बुलाना चाह रही? अरविंद जी। जी अमिताभ जी, मैं कोशिश करूंगा कि 60 में अपने बात को रखूं। देखिए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पे जो बढ़त मिली है वो ऐतिहासिक बढ़त है, रणनीतिक बढ़त है, और इस बात को संसार के तमाम सारे युद्ध विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है। ये पहला अवसर है दुनिया का जब एक देश दूसरे परमाणु संपन्न देश के अंदर जाके ठोका है और 100% उसको सफलता मिली है। ये पूरा विश्व मान रहा है। लेकिन भारत के विपक्ष को, भारत को जो बढ़त मिली है, ये विपक्ष भारत का नहीं मान रहा है, उसको स्वीकार नहीं। विपक्ष को क्यों स्वीकार नहीं है, इसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि विपक्ष को लगता है कि यदि हम ये मानेंगे कि भारत ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार को मिलेगी, और उनको श्रेय मिलेगी तो हम राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे। इसलिए राजनीतिक लाश बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इसका श्रेय मोदी को न मिल पाए, विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है और मांग कर रहा है। संसद सत्र क्यों चाहिए? कौन सी बात है जो छुपाई गई है? कोई बात छुपी नहीं है। संसद सत्र विपक्ष को इसलिए चाहिए कि संसद में सरकार की आलोचना कर सके और ये मैसेज दे सके कि सरकार जो कर रही है वो उचित, वो पूरा सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है, और जनता में संदेश दे सके कि जो संदेश दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत को ऐतिहासिक विजय मिली है, वो बात सही नहीं है। केवल इतना सिद्ध करने के लिए ये बहुत दुख की बात है कि मोदी विरोध करते करते विपक्ष चाहे अनचाहे उस पेज पे जाके खड़ा होता है, वह बात बोलता है, वो भाषा बोलता है जो पेज पाकिस्तान का है, जो बात पाकिस्तान की है और जो भाषा पाकिस्तान की है। ठीक है अरविंद जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था। मैं अशोक यादव जी के पास आऊँ, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बात सरकार को कहनी है तो सरकार भी फुल स्पीड में बोल रही है, सेकंड्स के आधार पर बोला जा रहा है, कोई समस्या नहीं। भाजपा विपक्ष को जो कहना है वो भी कोई मुरब्बत नहीं बरत रहे, वो भी बोल ही रहे, धुआंधार बोल रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र बोल रहे हैं। तो जब दोनों बोल रहे हो, किसी के वोकल कॉर्ड पर स्पीड गवर्नर तो लगा नहीं, सबको आजादी है। तो जब धुआंधार बोल ही रहे हो दादा रे दादा, तो फिर इशू काय को, फिर एक बार आ जाओ, एक दिन के लिए यही बोल लेना पार्लियामेंट में, इसमें कौन सी मुसीबत है? या तो गुप्त होती सारी चीज तो समझ में आता, मैंने पार्लियामेंट नहीं बुलाएंगे, वहां ओपन हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब तेरे की बाहर हो रही तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो जाए? एक बार हम मान ले विपक्षी राजनीति भी कर रहे हैं, तो भी पार्लियामेंट का सत्र बुलाने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अशोक यादव जी, जी प्रश्न वही है, क्या ऐसा है जो अभी सरकार ने नहीं बोला? जितने सवाल विपक्ष के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक उसमें मंच पर उठाए हैं, पब्लिक डोमेन में उठाए हैं, उन सबका उत्तर सरकार के किसी ना किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, भाजपा के अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं से आया है, सीडीएस से आया है, आर्मी चीफ से आया है, सब लोग बोल रहे हैं। इतना ज्यादा बोल लिए हैं कि अब भी कुछ बचा था जो आपको लग रहा है कि नहीं वो वहीं जानेंगे, पार्लियामेंट में जाके बाहर नहीं जान पाएंगे? और जो आप बाहर नहीं जान पाएंगे, एक मिनट एक और सवाल के क्लियर कर दूं ताकि भटकाव नहीं, जो आप बाहर सवाल उठा के नहीं जान पाएंगे, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ममता जी हो, कोई हो, वो पार्लियामेंट के अंदर आप क्या सरकार का गला दबा देंगे कि नहीं बोलो, नहीं जाने नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं ना। सरकार को बोलने और कितना बोलना है इसकी आजादी तो हासिल होगी। अशोक जी। जी देखिए अमिताभ जी, हमारे देश के संविधान ने संसद
के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी बातों को राष्ट्र हित में, जनता के हित में एक दूसरे से साझा करते हैं। रह गई बात, आपने कहा तमाम प्लेटफॉर्म पे बातें बोली जा रही पक्ष और विपक्ष के द्वारा, ठीक बात है, तमाम प्लेटफॉर्म पे बोली जा रही है, लेकिन उसके लिए सुटेबल प्लेटफॉर्म हमारे देश की संसद है। तो संसद में क्यों नहीं? आपने सवाल बहुत अच्छा किया और यही सवाल विपक्ष भी कर रहा है जो सवाल आपने पूछा। समस्या यह है कि जब विपक्ष लगातार, जब तक ऑपरेशन सिंदूर अभियान चला तब तक सरकार के साथ था, सेना के साथ था, लेकिन जैसे ही अभियान खत्म हुआ, अब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है, फिर बेचैनी क्यों? ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली जारी है अशोक भाई। हाँ जी, ऑफिशियली जारी है जी। तो विपक्ष तो लगातार खड़ा रहा सरकार के साथ, सेना के साथ, लेकिन विपक्ष के बाद छोड़ दिए। लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू किसने कर दिया? भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी को पोस्टर बॉय बना दिया, चट्टी चौराहे पर, पेट्रोल पंप पर और हर जगह उनका फोटो बना दिया, लगा कर ऑपरेशन सिंदूर का, घर घर सिंदूर बटने की तैयारी कर लिए। और उसके बाद तमाम बातें होने लगी। उनके पठानिया जैसे विधायक भारतीय जनता पार्टी के एयरफोर्स को कहने के ये तो नकारा फोर्स है। तो ऐसे ऐसे लोग बयानवीर भारतीय जनता पार्टी जो सेना को गाली दे रहे हैं, विपक्ष को गाली दे रहे हैं। और विपक्ष अगर कोई सवाल देश हित में उठाना चाह रहा है कि हमारे कितना, हमारा लॉसेस क्या हुआ, तो कह रही तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है विपक्ष। अब सवाल उठता है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी के अनिल चौहान जी ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं सिंगापुर में, राइटर को इंटरव्यू दे रहे हैं सिंगापुर में, और वहां पे बाकायदे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, तमाम खबरें चली हैं। तो अब इसी बात को क्या कहा जाए कि क्या सीडीएस साहब को भी ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? अभी तक तो अगर विपक्ष पूछ रहा था हमारा कितना लॉस हुआ, तो कहिए तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हमको सेना के सर पर भरोसा है, आपको भरोसा नहीं है, सबको बहस, इसलिए आप गालियां दे रहे हो सेना को। ठीक है अशोक भाई, मैं तो बड़ा देहाती आदमी हूं, प्रैक्टिकल बात कहूंगा, मैं थ्योरी मेरी रुचि नहीं रहती, लंबी लंबी बात में कोई रुचि नहीं। आप कड़े से कड़ा सवाल पूछ सकते हो, ये अधिकार आपको है, लेकिन हमको उत्तर देना कि नहीं देना ये अधिकार तो हमारे पास है नहीं, सत्ता पक्ष के पास है। तब क्या सत्र से हासिल होगा मैं समझना चाह रहा हूं। क्या टेटुआ पकड़ लोगे एक दूसरे का? नहीं ना, टेटुआ तो नहीं पकड़ सकते। आपकी पार्टी, मान लो कांग्रेस उदाहरण के लिए, विवेक जी, आपकी पार्टी को एक समय अलॉट हो जाएगा कि भाई 46 मिनट कांग्रेस वाले बोलेंगे बहस में, ठीक, 40 मिनट में आप आसमान सर पे उठा लोगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे 1 घंटा 46 मिनट, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की पार्टी है, वो आपकी बात को खारिज कर देंगे। फिर दोबारा तो आप नहीं बोलोगे पार्लियामेंट में, तब क्या हासिल हो जाएगा विवेक जी, हम ये समझना चाह रहे हैं। और ऐसा क्या है जो थरूर साहब और सलमान खुर्शीद वहां नहीं, विदेश में बोली आए, आप ही के लोग हैं, सारे जवाब तो वो लोग वहां दे आए। 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थरूर साहब ने नहीं, अब वो लोग तो आप ही के कुल गोत्र के लोग हैं। अब कुछ बचा है विवेक जी? जी बचा है देश के संविधान और देश के लोकतंत्र की मर्यादा का सवाल, ये बचा है। आज 140 करोड़ जनता, आप भी अक्सर कहते रहते हैं कि जनता में क्या हर एक से पूछा गया, हर एक से कहा गया, 140 करोड़ जनता की नुमाइंदगी की आवाज संसद है, अधिकृत है, देश की अधिकृत संस्था है संसद, जहां पे हम कोई बात कहें। आपको कोर्ट में बयान देना हो, कोर्ट में बयान न देके आप इधर उधर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या बचा, हम तो पूरे शहर में कहा है, हर चौराहे पे कहा है कि हम बेगुनाह हैं, ये हुआ, ये उन्होंने मारा, इसे किया, और आप कोर्ट के अंदर बयान देने से बच रहे हैं। इसके माने जरूर आप कुछ छुपा रहे हैं। संसद कोर्ट नहीं, आज कोर्ट, संसद कोर्ट नहीं मेरे भाई, ये किसने समझा दिया कांग्रेस को संसद कोर्ट है? ये किसने समझा दिया? नहीं, संसद कोर्ट नहीं भाई, गजब हाल है। देखिए संसद नहीं, आप सुनिए, संसद कचहरी नहीं है मेरे भाई। नहीं, सन 1962 की लड़ाई, अरे 1962 नहीं, 1947 से बात करो, संसद कोर्ट नहीं है ना। और 62 क्या है? नेहरू जी ने उसको फेस किया था। आज बात बात में नेहरू जी की दुहाई देखी देते हैं।
और नेहरू जी की इसमें बराबरी नहीं करते हैं कि नेहरू जी ने सन 62 में चीन की लड़ाई के बाद विपक्ष की मांग पे सत्र बुलाया था और विपक्ष की हर बात का जवाब दिया था। ये इसमें मोदी नेहरू जी को भूल गए। ये आज नेहरू जी का जो बात में दुहाई देते हैं गांधी जी की, लेकिन संसद में बयान देना अलग बात होती है और बाहर आप कह रहे हैं वो अलग बात होती है। आज आप देखिए कि आज सबसे पहले संसद, अमिताभ जी आप मानेंगे कि 29 मई में जिस तरीके से हमारे वायुसेना के प्रमुख ने रक्षा मंत्री की उपस्थिति में जो बातें कही वायुसेना को लेके, उसको देखते हुए संसद में वायुसेना के लिए पूरे दिल से सरकार को समर्थन और आज साधुवाद की जो वायुसेना ने किया है 9 मिनट के अंदर, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है जो हमारी वायुसेना ने किया। और जिस तरीके से वायुसेना के साथ सरकार ने 11 वर्षों में किया, ये 29 मई को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है विवेक जी। आज उस परिप्रेक्ष्य में देखिए आप ये कि आप सेना के लिए आप वर्दी पहन के फोटो खिंचा लेते हैं, तिरंगा यात्रा आप निकाल लेंगे, लेकिन सेना की फोटो आप कहीं नहीं लगाते हैं। विवेक भाई आता हूं, दोबारा मैं आता हूं, ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं, मैं तो बड़ा घुमा फिरा के नहीं सीधी बात कहने का आदी हूं। विपक्ष की सारी बातें सही हो सकती हैं, विवेक जी अब रुकना होगा, लेकिन मैं विवेक जी और अशोक जी के जरिए पूरे विपक्ष से कहूंगा कि एक बात आपकी बड़ी गलत है अशोक जी। क्या? जो मैं महसूस कर रहा हूं, आपको इस बात से चिढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा। लिख लो मेरी बात कि मोदी की फोटो क्यों लगी। अरे मोदी की फोटो नहीं लगेगी तो आपकी लगेगी क्या? आपकी तो नहीं लगेगी ना, आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आपकी फोटो लग जाएगी। इस बात से चिढ़ क्यों है? मैं शब्दों में चिढ़ देखता हूं, भाव में चिढ़ देखता हूं, आंखों में चिढ़ देखता हूं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की फोटो लगेगी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लगेगी, विवेक नारायण की तो नहीं लगेगी ना नारायण दत्त तिवारी की लगेगी और ना मुलायम सिंह जी की लगेगी। ये इतना सच तो सबको पता है ना यार, फिर काहे को इतना नाराज होते हो? अभी अशोक भाई कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी जी की फोटो लग गई। अरे क्यों नहीं लगेगी? अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो कोई चौराहा बचाता जहां उनकी फोटो नहीं थी? नहीं था ना? नहीं होता है ना? ये कोई नई बात है क्या? नई बात लाओ यार। इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी की फोटो नहीं लगती थी, तब मुरारजी की फोटो लग जाती थी कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। अरे मनमोहन सिंह जी की भी लगी फोटो भैया, बाकी की तो छोड़ दो। क्यों चिढ़ क्यों है? मैं इस बात का बड़ा शोध करता हूं, विपक्ष के बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर जब बात करता हूं तो भी पूछता हूं अशोक भाई कि चिढ़ क्यों है? इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मान लो आप रात दिन चिढ़ो, फिर भी फोटो तो उसी की लगेगी जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है। नहीं, आप अपने कार्यालय पर अपनी फोटो लगा सकते हैं, मान लो, ठीक है, या होर्डिंग बनवा के लगवा सकते हो। अब आप कहोगे सरकारी खर्चे से फोटो हमारी लगे, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह कि स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए जरूरी है कि अनावश्यक चिढ़ को तिलांजलि दीजिए। सवाल जवाब पूछिए, लेकिन इससे मत चिढ़िए कि मोदी की फोटो हर जगह रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? नहीं विवेक जी अभी नहीं आएंगे, ठीक है ना? अगर आप ये उम्मीद करते हो कि अजय राय का फोटो लगा दो मोदी की जगह, तो ये तो संभव नहीं होगा ना। कैसे संभव है? ये शिवपाल चाचा का फोटो लग जाए योगी की जगह, ऐसा तो नहीं संभव है ना। उनको मेहनत करनी होगी, सरकार में आ जाएंगे तो उनकी भी फोटो लगेगी, इसमें क्या है? इसलिए सर ओपी सिंह जी, एक बड़ी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, जो बातें आप बाहर बोल रहे हो, आपसे मेरा मतलब प्रधानमंत्री से लेकर और पार्टी तक सब, या जो बातें सैन्य अधिकारी बोल रहे हैं बाहर, वही सब बातें कंपाइल करके लोकसभा में क्यों नहीं बोली जा सकती है, राज्यसभा में क्यों नहीं बोली जा सकती है? उसमें कोई पुलिस पकड़ लेगी, कोई संकट है, कोई राष्ट्रहित प्रभावित हो जाएगा? नहीं ना। एक किताब बन जाए, इतना तो सब लोग मिलकर बोल ही चुके हो अब तक। क्या 1000 पन्नों की किताब बन जाए, छप जाए, इतना तो बोल ही चुके, इधर वाले उधर वाले मिला के। तो उसी का संक्षिप्त रूप मान लो संसद में बोल दिया जाए तो कोई समस्या है? अलग अलग ना फैलावा करना, ज्वाइंट सेशन बुला लो एक दिन का।
बिल्कुल सही सुझाव आपका है और विपक्ष का भी सुझाव है जी। और इन्होंने 16 दलों ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि संसद सत्र का विशेष बुलाया जाए और हम समझते हैं केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है और आगे भविष्य में सत्र भी बुलाया जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, उससे इनको सवालों का जवाब मिल जाएगा? जो चीजें इनके दिमाग में घुस चुकी है कि हमें इसका विरोध करना, राम गोपाल जी बोल रहे पूरी दुनिया जान गई, हम क्यों नहीं जाने? अरे भाई उसी दुनिया में भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और जिसके आप महासचिव है राम गोपाल जी। आप ये बताइए, छोड़िए, हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं है, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों पर विश्वास नहीं, लेकिन क्या लगातार 3 से 4 दिन सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि नहीं बताया? उन्होंने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को दिखाया कि नहीं दिखाया गया? लेकिन ये वही सवाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान सवाल कर रहा है। जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है उस पर इनको ज्यादा विश्वास है, जो सेना के अधिकारी बोल रहे हैं उस पर इनको विश्वास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि अगर आपको इतने ऑपरेशन सिंदूर पर जो है आपको संदेह है तो अपने पार्टी के सांसदों को क्यों विदेश में भेज दिया भारत का पक्ष रखने के लिए? और जब भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, चाहे वो राजीव राय हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, तो आज जानते हो उनको कितनी पीड़ा हो रही है। वो अपने ही पार्टी के पीड़ा से पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा से पीड़ित नहीं है। कि राष्ट्रभक्ति इतना कठिन होता है यह मुझे पता नहीं। सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं इस पर हमारा ध्यान नहीं है, हम दूसरे चीजों में लगे हुए। और आज वाशिंगटन में बिलावल खां भुट्टो और शशि थरूर दोनों आमने सामने हैं। तो जब इनकी ईडी गठबंधन के सांसद दुनिया में जाकर के वो सारी बातें बता रहे हैं, अपना भारत का पक्ष रख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बारे में बता रहे हैं, इनको नहीं पता, ये अज्ञानी है, इनको कुछ नहीं पता। और पहली बात, दूसरी बात, आप ये बताइए, इसके पहले जब उरी और पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद हमारी सेना ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया, क्या ये 16 विपक्षी दलों ने सवाल नहीं खड़ा किया था? तब आज ये कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं। उस समय सेना पर आपने विश्वास क्यों किया था भाई? आप अगर सेना के साथ आज हैं तो उस समय सेना जब सर्जिकल एयर स्ट्राइक की थी तब क्यों सबूत मांग रहे थे? तो सेना ने उस सबूत को दिया और सेना को पता था कि इस बार भी जो हम दूसरे परमाणु देश में घुस करके हम 9 आतंकवादी कैंप एयर जो है वो बेस को हम नष्ट कर रहे हैं, 100 आतंकवादियों को मार रहे हैं, 50 सेना के जवानों को मार रहे हैं। कल यही विपक्ष के लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि आपने किसको मारा, तो सैटेलाइट से सारी तस्वीरें ले, और भारत ने उन तस्वीरों को दुनिया के 70 देशों को भी भेजा। ये आपने प्रमुख समाचारों में देखा होगा कि भारत ने दुनिया के 70 देशों को सबूत दिया। अब इनको लोकसभा में सबूत चाहिए। जो इनके दल के सदस्य बाहर सबूत रख रहे हैं, सेना के रख रहे हैं, वो नहीं मान रहे। अरे भाई, पहले हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारी पहचान है। आपको देखिए अमिताभ जी, ये तो युद्ध का मैदान है। अगर क्रिकेट भी होता है ना भारत पाकिस्तान के बीच, तो भारत के 140 करोड़ टकटकी लगाए रहते हैं और ऊपर से मनाते हैं कि भारत हर बार की तरह जीते। 1965, 1971, 1999 और ये 2025 पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए हैं भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और एक बात और, इस बार एक नया चीज समझ में आ गई कि भारत की सेना ने जो पाकिस्तान से युद्ध किया, तुर्की का, चीन का, जो उन्होंने ड्रोन लिया, मिसाइल लिया,
उसको हमारे देश के बने हुए मिसाइलों ने उनको ध्वस्त कर दिया। ठीक है ओपी सिंह जी, ये बहुत सारी बड़ी बात है। ठीक है ओपी सिंह जी, हमने कोई हथियार विदेश से ठीक लेकर के है युद्ध ओपी सिंह जी, सारी बात ठीक है। हमने अपने हथियार से मैं सिर्फ इतना, ठीक है ओपी सिंह जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जितनी बातें टीवी में कही जा रही हैं, देश में कही जा रही हैं, विदेश में कही जा रही हैं, माइक पर कही जा रही हैं, मंच से कही जा रही हैं, रैली में कही जा रही हैं, मेला में कही जा रही हैं, रेला में कही जा रही हैं, वो वही बातें पार्लियामेंट में बोल दो। कोई समस्या है क्या अरविंद जी? वहां के माइक खराब है, क्या समस्या है? या एसी नहीं चल रहा, गर्मी है, क्या प्रॉब्लम? क्या मान लीजिए एक दिन का सत्र हो जाए तो क्या तूफान आ जाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा। कहना वही है जो इनको जो कहना है, वो ये भी राई रत्ती दाएं बाएं नहीं होंगे, और उनको जो कहना है वो भी राई रत्ती दाएं बाएं नहीं होंगे। यही तो होना है ना। आप अपनी होकोगे, ये अपनी होकोगे, 8 घंटे पूरे हो जाएंगे, सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कॉफी ऑफी पी के सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। अरविंद जी जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कहा। संसद का सत्र बुला लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये प्रश्न तो आपको हमारे बीजेपी के नाते जो बैठे हैं ओपी सिंह जी, उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन मैं तो केवल इतना कहूंगा अमिताभ जी कि संसद का सत्र बुला भी लिया जाए तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि विपक्ष एक धारणा बना के बैठा, एक उसका उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि एन केन प्रकरण उसको विरोध करना है मोदी सरकार का। और देखिए अशोक जी ने बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया, बहुत ही ईमानदारी से, कि मोदी जी का फोटो क्यों लग रहा है। देखिए मेन समस्या का जड़ यही है। विपक्ष को लगता है कि भारत को जो ऐतिहासिक विजय मिली है उसका श्रेय किसी भी कीमत पर इस सरकार के लीडरशिप को न मिले, और यदि सरकार के लीडरशिप को श्रेय मिलता है तो विपक्ष इसमें पिछड़ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी। दूसरा, अभी सेना की सम्मान की बात हो रही थी कि संसद सत्र बुलाया जाएगा तो हम प्रस्ताव पारित करेंगे। आप बताइए, राजनीतिक पार्टी अशोक जी के पार्टी को किसने मना किया है? कम से कम अपने पार्टी का तो आप प्रस्ताव पास कर लो मेरे मित्र। एक अपने पार्टी की बैठक बुलाओ वर्किंग कमेटी की, और सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है उसके पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर लो। आप नहीं करेंगे? जी बैठे ठीक है अरविंद जी, कुछ उस तकनीकी दिक्कत है। मैं अशोक जी के पास। अशोक जी मुझे एक बात ये समझाओ, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का मान लो सत्र बुला लिया जाए, क्या जो आपको कहना है आप पहले से तैयार किए हो अपना भाषण, वो भी तैयार किए हैं, राई रत्ती इधर उधर नहीं होगे, तो क्या होगा संसद में? क्या हल निकलेगा? जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हो, फेसबुक पे लिख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वही ना बोलोगे संसद में। और ये भी जो बाहर सब जगह बोल रहे हैं वही बोलेंगे संसद में। तो नया क्या आएगा संसद में? अशोक जी, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति भारत का ये समझना चाहता है आपसे कि नया क्या होगा संसद में। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस तो सपा वो बोलने लगेगी जो राजीव राय और थरूर और सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, ऐसा तो आप लोग करोगे नहीं। तो नया क्या होगा संसद में अशोक भाई? लग रहा अशोक जी को भी कुछ, देखिए भैया उनको पास आवाज नहीं पहुंच रही क्या? विवेक जी यही प्रश्न आपसे है, नया क्या होगा? आप थरूर की बात तो मानोगे नहीं, आप सलमान खुर्शीद की भी नहीं मानोगे, आप तो अपनी रास्ते चलोगे, वो अपनी रास्ते चलेंगे। फिर संसद में हासिल क्या होगा? मान लो 1 दिन 2 दिन चाय नाश्ता भी वहां हो गया, सब हो गया, फिर क्या हासिल होगा वो मुझे बता दो, थोड़ा रोशनी डालो। अमिताभ जी यहाँ पे देखिए सवाल ये है कि स्थान की बात होती, हम डिबेट में जो बैठे बात आपसे कर रहे हैं उसका एक डेकोरम है, हम वो बात चौराहे पे करें उसका नहीं कुछ अहत रहेगा। देखिए अगर हम बयान दे रहे हैं तो सक्षम अधिकारी के सामने बयान दे रहे हैं तो बात अलग है। देश की जनता ने हमको चुन के सत्ता दी है, हम जनता और विपक्ष 16 पार्टियां कह रही हैं, विपक्ष नुमाइंदगी कर रहा है। आपको जो बात आप बाहर कह रहे हैं, विवेक भाई ये थरूर साहब, कहने में क्या दिक्कत है? ये कनीमोजी या सलमान खुर्शीद ये भी विपक्ष के हैं। देखिए सुनिए, थरूर और सलमान साहब को तो भाजपा के डीएनए की बात है कि वो जैसे मेनका जी को वरुण जी को करते थे, आज कहाँ पे हैं वो, वैसे थरूर जी और सलमान जी को कर रहे हैं।
ये तो प्रतीक की राजनीति करते हैं, इनको तो इस तरह की करने की बात है। आज इतने अहम मौके पे जहां पे देश के राष्ट्रवाद का सवाल है, वहां पे थरूर जी और सलमान जी कहां बार बार आ जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपनी बात को, आज जनता ने चुना आपको है, आप संसद में क्यों नहीं कह रहे हैं? आप संसद में क्यों नहीं कहते हैं? आज सवाल ये है, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। भाई रुक जाओ, अभी रुकिए, तो आप विवेक भाई की आवाज अभी रोकिए। विवेक भाई, मेरा एक सप्लीमेंट्री है, क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि कनीमोझी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी बात का कोई वजन नहीं? विवेक जी आप बताइए। आप चुड़ की बात कर रहे थे, अगर वायुसेना प्रमुख ने अपनी बात कह दी 29 मई को, या सीडीएस ने जाके सिंगापुर में कोई बात कर दी, तो इसे भी आप चुड़ मानेंगे क्या? अरे प्रधानमंत्री ने जब खादी भंडार में सन 15 में कैलेंडर पे अपनी फोटो लगवाई थी, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। तब खादी आश्रम के लोगों ने, कर्मचारियों ने विरोध किया था कि यहाँ गांधी जी की फोटो लगती थी कैलेंडर में, मोदी जी की फोटो नहीं लगेगी। तब भी प्रधानमंत्री थे। और विपक्ष ने, किसी ने, कोई भी जागरूक नागरिक, जहां मन में चिढ़ है, वो चिढ़ नहीं होनी चाहिए मन में। वहाँ प्रधानमंत्री की लगेगी, वहाँ नारायण मिश्रा की, मन में चिढ़ नहीं है, मन में चिढ़ है। तो आज इतना जनता को आप समझते हैं कि जनता इतना ही, आज जनता सब जानती है। विवेक भाई अभी रुकना होगा। मन में चिढ़ है, वो दिखती है कि मोदी की फोटो क्यों लगेगी, योगी की फोटो क्यों लगेगी। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाओगे, आपकी लगेगी, काहे परेशान हो तो जाओ। और जब आप थे तो आपकी लगती थी। मैंने अशोक भाई को उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोना था जहां अखिलेश जी की फोटो नहीं थी ना अशोक जी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। ये चिढ़ क्यों अशोक जी? अच्छा, राजीव राय के ने जो कुछ कहा है विदेशों में या अपनी यात्रा में इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर, उस पर समाजवादी पार्टी ने गौर किया कि नहीं अशोक यादव जी? नहीं, देखिए हम लोग हर चीज पे गौर करते हैं जी। आप सवाल पूछिए, हम लोग हर चीज पे गौर करते हैं। नहीं, मैंने यही सवाल पूछा कि राजीव राय जो बोले हैं वो सपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद हैं, या सलमान खुर्शीद या आनंद शर्मा या शशि थरूर या कनीमोझी, ये सब इंडिया गठबंधन के ही बड़े नेता हैं जी। इंडिया गठबंधन को इन नेताओं के वक्तव्यों पर कतई भरोसा नहीं? आप लोग ये मानते हो कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं अमिताभ जी। इंडिया गठबंधन के पक्ष या विपक्ष के जो भी हमारे डेलीगेट गए हुए हैं विदेश में, वो सारे हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें किसी को हम लोग अलग करके नहीं देख रहे हैं कि कौन सत्ता पक्ष का सांसद क्या बोला, विपक्ष का सांसद क्या बोल रहा है। वो लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं, तो इसलिए वो देश के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं। और दूसरी बात कि आपने इसके पहले हैं, जो लोकसभा में पहुंचा है वो भी देश का ही रिप्रेजेंटेटिव है भैया। नहीं, राज्यसभा वाला भी देश का रिप्रेजेंटेटिव है जी। जी। तो उसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी सांसद को या किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यही सवाल था कि माननीय मोदी जी को आपने कहा कि फोटो उनका क्यों नहीं लगेगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है मोदी जी के फोटो लगने से। सवाल ये है, नहीं अमिताभ जी, देखिए सवाल ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बन जाता है फोटो देख के, थोड़ा मुंह में वो तो आ जाता है जैसे नीम का पत्ता खा लो, बोले कहाँ फोटो आ गई, जैसे नीम का पत्ता आ जाए। नहीं अमिताभ जी देखिए मेरी बात थोड़ा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के ने एक स्ट्रेटजी के तहत प्लान किया कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय इस देश की सेना को न मिल जाए, इसलिए उसने एक स्ट्रेटजी के तहत सेना को अपने अन्य नेताओं से गाली दिलवाना शुरू किया। उसी क्रम में पठानिया, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, तमाम ऐसे नाम हैं जो सेना को गालियां देना शुरू की, भाजपा के नेता। और दूसरी तरफ मोदी जी का महिमा मंडन करना शुरू किया, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय के इसके होलसेल प्रोपराइटर माननीय मोदी जी हो जाएं। इसलिए उनके चट्टी चौराहे पर उनका फोटो लगाना शुरू किया और सेना को गालियां देना शुरू किया। इस चीज से हम लोग को ऐतराज है। ठीक है, अगर इतना पोस्टर लगाना था जी, बस पोस्टर से भी ऐतराज तो अशोक भैया, तो कम से कम सेना का पोस्टर लगाते। अब रुक जाओ भाई, अब इतना बच के ना खेलो, कम से कम हमारे साथ तो ना बच के खेलो, खुला खेल फरुखाबादी। ऐतराज है तो मान लो, है वो दिखता है, मन से दिखता है, चेहरे से दिखता है। आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई फोटो दिख जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, ऐसे सुन, जहां देखो तहां है। क्या करिएगा, यही लोकतंत्र है, मैं इसका स्वागत करता हूं। पीपल्स विल, जनता की इच्छा ही जनादेश है।
मन में इतना तेजाब नहीं रखना चाहिए। क्यों तेजाब? इंदिरा जी थी तब उनका जलजला था, जो प्रधानमंत्री रहेगा उसका जलजला रहेगा। इसमें हमारे चिढ़ने से कुछ होगा? हम अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, पाचन खराब कर लेंगे, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी शरीर की, चिढ़ेंगे तो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए। आपके दिन बहुरेंगे तो आपकी फोटो भी लगेगी झमाझम। अभी तो उनके हैं तो उनकी लग जान दीजिए। ओपी सिंह जी, मैं समझ नहीं पा रहा इस रार को खींचा क्यों जा रहा है। एक दिन बैठ ही लें तो क्या समस्या है? जो बातें भाजपा सरकार बाहर कह रही है वो हाउस में कह देगी कि 9 मिनट पे पाकिस्तान तबाह हो गया है। जो भी चीजें हैं, उसके आतंकी हमने अड्डे ध्वस्त किए, उसके 11 एयरवेज तबाह किए, छोटी उपलब्धियां नहीं है। वो बातें आप हाउस में कह दो ऑन रिकॉर्ड, क्या समस्या क्या है? विपक्ष का भी मन रह जाएगा कि भाई चलो हमने कहा तो सभा बुला ली, लोकसभा राज्यसभा। मैं ऐसा कोई फिलर नहीं ढूंढ पाया आज पूरे दिन, एक मिनट, मैं ऐसा कोई पूरा दिन फिलर नहीं ढूंढ पाया कि रूलिंग अलायंस से ये मैसेज आ रहा हो, ऐसा कोई संकेत आता कि नहीं हम सत्र के लिए प्लान कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। सत्र ना बुलाने के लिए अड़ना क्यों? सच तो सच रहेगा, वो चौराहे पर कहा जाए तो, मंच से कहा जाए तो, लोकसभा में कहा जाए तो, राज्यसभा में कहा जाए तो, और जनसभा में कहा जाए तो। ओपी सिंह साहब, अब ये कहावत है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये रार पैदा किसने किया और किस तारीख को पैदा किया? 10 तारीख को पैदा तब किया जब ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया ने लोहा माना। उसी दिन से रार पैदा हो गई। ये सेना के साथ भी है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनके शौर्य, पराक्रम और सम्मान को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे तो इनको परेशानी है। कहते हम सेना के साथ, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन ये तिरंगा यात्रा क्यों निकल गया पूरे देश में? ये तो सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे बढ़कर निकाल दिया। नंबर 1, कौन सी ऐसी बात है जो देश के बाहर बताई गई और देश के अंदर के लोगों को नहीं पता है? अरे अफ्ताब जी, गांव के घुरऊ कतवारू को भी पूरी बातें पता है। ये बात और है, कांग्रेस और सपा 16 विरोधी दल के लोग इनोसेंट हैं, उनको कुछ पता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या किया। सत्र बुलाया जाएगा तो क्या उसमें कोई बातें बदल जाएगी? ये कौन सी ऐसी बातें नहीं जान पाए कि जो आपका टीवी चैनल और अखबार लगातार 6 दिन तक चैनल पर और बाहर सेना के अधिकारी, सभी सेना के अधिकारियों ने, सेना ने उस ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई फोटो सहित रखा। लेकिन इनके मन में ये सवाल गूंज रहा है, यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्यों, इसके अंदर कौन कौन सी बात खोजी जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की किरकिरी हो? फोटो क्यों लगी? अरे 1971 में इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया तो फोटो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की लगी थी, और उस समय भी सेना लड़ी थी। उस समय इंदिरा जी तो मोर्चे पर लड़ने गई नहीं थी, हमारी ही सेना मोर्चे पर लड़ी, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे 99 हो। ये रार ये लोग इसलिए पैदा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते अब ये राष्ट्र का विरोध करने लगे। इनसे कोई लेना देना नहीं। आप ये बताइए, देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार, संसद द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, जिसने अब तक 11 साल में देश की मजबूती के लिए कदम उठा। जानते हैं, आज मैं पढ़ रहा था, बोले कि ये बड़ा झूठा डाटा है कि हमारा देश भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा आर्थिक देश बनने जा रहा है और तीसरे के मुहाने पे खड़ा। बोले ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। दुनिया के डाटा में भारत अगर 4थे स्थान पर आ गया जापान को पीछे करके,
तो ये डाटा भी फर्जी है। हमने जो भी किया 370 किया, आज भी आप रोज डिबेट करा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो 370 हटा देंगे। और सलमान खुर्शीद जाकर के वहां इंडोनेशिया में बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो हटा है उसको मोदी सरकार की तारीफ की है। अब ये समझ लीजिए कि लौटने के बाद इन दो देशभक्तों का क्या होगा, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद का। यही कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ठीक, जो 370 ठीक का है। समर्थन आगे कर रहे विवेक भाई, हैं। अब समय कम है, फिर आगे ओपी सिंह की बात। 2-3 बातें मुझे लगता है बड़ी बुनियादी हैं। एक, अगर ऑपरेशन सिंदूर, ओपी सिंह की रुकना होगा, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होता, भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर नहीं लाया होता, तो विवेक नारायण जी की पार्टी और अशोक जी की पार्टी किसका मुर्दाबाद कर रही होती? सेना का नहीं ना, नरेंद्र मोदी का, ठीक ना? तो जिसका मुर्दाबाद होने की संभावना होती है उसी का जिंदाबाद होता है, ये जान लो, ये नियम है। क्या आप किसका मुर्दाबाद करते? नरेंद्र मोदी का, तो जिंदाबाद भी नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। ये बात समझ लेना चाहिए, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो भी। 71 की लड़ाई में आपको पता रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, दलित वर्ग के बड़े नेता थे। नेहरू जी की पहली कैबिनेट में गांधी जी की कलम से उनका नाम लिखा गया था, शामिल हुए थे। कांग्रेस ने कहीं बाबू जगजीवन राम का नाम उल्लेख नहीं किया। 71 के 72 में जो राज्यों में चुनाव हुए, बोले बाबूजी तुम पीछे रहो, इंदिरा जी को आगे करो, पीछे हो। क्या? क्यों भाई? वो तो रक्षा मंत्री थे। आपने मानिक शाह और उनकी फोटो घुमाई थी क्या? नहीं ना। जनरल दलजीत की फोटो तो नहीं लगाई थी, जो जब आप 8 राज्यों के चुनाव में गए थे 71 के बाद? नहीं ना, इंदिरा जी की लगी थी। इसलिए इसमें थेतराई ना करो। लड़ती सेना है, जीतती सेना है, लेकिन यश और अपयश सरकार का होता है, ये लिख लो और हमेशा के लिए दिमाग में पैवस्त कर लो। इसमें अपनी सुविधा से थेतराई ठीक नहीं। हम सरकार में हैं तो ऐसी बात बोलेंगे, विपक्ष में है तो वैसी नहीं। हर युद्ध सेना लड़ती है, लेकिन जय और पराजय राजनीतिक नेतृत्व के माथे आती है, ये जान लीजिए। इंदिरा जी जीती, इंदिरा जी तो नहीं गई लड़ने, अभी ओपी सिंह कह रहे थे, ठीक बात। और एक दूसरी बात ये कि निर्वाचित मुख्यमंत्री और निर्वाचित प्रधानमंत्री, इनसे मतभिन्नता होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, तर्कों के आधार पर सवाल होने चाहिए, लेकिन इनसे चिढ़न ठीक नहीं। ये लोकतंत्र का निषेध है कि हम फोटो देख के मुंह बना ले। अरे कोई ये इशू है क्या? फोटो आपके थे तो आपके भी दिन, जब आपके दिन अच्छे थे तो आपकी भी फोटो लग रही थी, फिर अच्छे आएंगे कभी तो फिर लग जाएगी। फोटो देख के क्यों बीपी बढ़ाएं? दवा खानी पड़े, ठंडा पानी पीना पड़े, ऐसा काम क्यों करें? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो बात थरूर साहब ने कही, सलमान खुर्शीद ने कही, आनंद शर्मा ने कही, कनिमुझी ने कही, राजीव राय ने कही, ओवैसी साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात। कनिमुझी से पूछा गया अशोक भाई कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है? कनिमुझी को फंसाने के लिए सवाल किया गया, लोडेड सवाल था क्या, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा का मसला रहता है। कनिमुझी ने $1,00,000 का जवाब दिया। उन्होंने कहा भारत की राष्ट्रीय भाषा है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अद्भुत जवाब, हमको वहां से भी सीख लेनी चाहिए। और अंत में एक बात कहूंगा, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि अगर संसद सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है तो संसद सत्र बुलाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हर जगह वही बात हो रही है, चौक पे, चौराहे पर, खेत में, खलियान में, तहसील में, अस्पताल में, होटल में, रेस्टोरेंट में, मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह तो वही बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर। तो संसद में भी हो जाए, क्या समस्या है? संसद सत्र बुलाया जाए
या संसद सत्र ना बुलाया जाए, इसमें राजनीतिक रस्साकशी नहीं होनी चाहिए। नहीं, सहज रूप में संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और सरकारी सत्ता पक्ष को जो कुछ कहना है सत्ता पक्ष कहेगा, विपक्ष को जो कुछ कहना है विपक्ष कहेगा। संसद अदालत नहीं है, मैंने टोका था। संसद में आप अपना बात रखाइए, सत्ता पक्ष अपनी बात रखाएगा, विपक्ष अपनी रखाएगा, फैसला जनता करेगी जब उसको ईवीएम पर अंगूठा लगाने का वक्त आएगा तब। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि संसद के भीतर बात रखी जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। संसद हमारी है, जो वहां है वो देश के आशीर्वाद से वहां पहुंचे हैं, जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं, जनादेश से पहुंचे हैं, तो वो सबसे बड़ा मंच है, इसमें कोई शक नहीं। जनता के सबसे बड़े सदन के रूप में लोकसभा है, उससे बड़ी कोई सभा नहीं। अरविंद जी मेरी बात से सहमत होंगे। तो जब सब जगह बात हो रही है तो जो जनता की सबसे बड़ी सभा है देश में, भारत में, उससे बड़ी कोई सभा नहीं। बाकी सारी सभाएं उसके नीचे, क्योंकि ननकू के वोट से वहीं पहुंचता आदमी, ननकू के वोट से पहुंच सकता, बाकी किसी दंड फंद से नहीं पहुंच सकता। जनता भेजेगी तभी लोकसभा में पहुंचेंगे। तो ऐसे जनता के पवित्र मंच पर भी अगर दो बातें हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। इस इशू को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, देश के हित में है ये इशू समाप्त, ये विषय समाप्त हो। और अगर संसद के सत्र से विषय समाप्त होता है तो संसद का सत्र प्रसन्न मन से बुला लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।